नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी हिंदी पाठशाला में। साथियों, हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं भवभूति। भवभूति की रचनाओं को, उनके माता पिता, उनके गुरु, उनके उपाधियों को कैसे याद किया जाए, इन सबको मैं एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास की हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को वह ट्रिक बहुत ही अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं महाकवि भवभूति का जीवन परिचय। तो भवभूति का जो जीवन है वो जो जन्म होता है वो 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के मध्य पलपुर दक्षिण भारत में माना जाता है। इनके माता का नाम जतुकर्णी है और पिता का नाम नीलकंठ है और इनका भवभूति का मूल नाम जो है वो श्रीकंठ है और इन्हें पदवाक्य प्रमाणक के नाम से पदवाक्य प्रमाणक की उपाधि भी मिली है। उडुम्बर भी कहा जाता है। इनका दार्शनिक नाम जो है वो उडुम्बर है और इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि है। इनकी रचना है मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। इनका जो प्रिय रस है वो करुण रस है और जो रीति है वो है गौड़ी और वैदर्भी रीत। वैदर्भी और गौड़ी का मणिकांचन योग मिलता है इनके उत्तर रामचरितम में। तो इन सबको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है पदवाक्य प्रमाणक के भवभूति मूल नाम श्रीकंठम, भवभूति मूल नाम श्रीकंठम, मातु जतुकर्णी, पितृ नीलकंठ, पलपुर दक्षिण भारतम। पदवाक्य प्रमाणक के भवभूति मूल नाम श्रीकंठम। भवभूति को क्या कहा जाता है? पदवाक्य प्रमाणक कहा जाता है और भवभूति का जो मूल नाम है वो है श्रीकंठ है और इनके माता का नाम क्या है? जतुकर्णी है। पिता का नाम क्या है? नीलकंठ है और इनका जन्म पलपुर दक्षिण भारत में माना जाता है और जन्म है 680 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच। तो इनकी जो रचना है मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। महावीर चरितम में गौड़ीय रीति है, इसमें 10 अंक हैं। मालती माधव में गौड़ी रीति है और उसमें 10 अंक हैं। महावीर में गौड़ी रीति है, उसमें 7 अंक हैं और उत्तर रामचरितम में वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों का मणिकांचन योग मिलता है, उसमें क्या है? 7 अंक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार समझा दूं। भवभूति का जो उपाधि है वो है पदवाक्य प्रमाणक। यह भी पूछा गया है पेपर में। और इनका मूल नाम क्या है? श्रीकंठ है, वो भी पूछा जाता है। और इनके माता का नाम जतुकर्णी है, पिता का नाम नीलकंठ है और इनका जन्म जो है वो पलपुर दक्षिण भारत में होता है। मालती माधव इनकी रचना होती है महावीर, मालती माधव, महावीर और उत्तर रामचरितम, गौड़ी 10, वैदर्भी 7। देखिए मालती में क्या है? गौड़ी रीति है और महावीर में क्या है? गौड़ी रीति है। मालती में 10 अंक है, महावीर में 7 अंक है और उत्तर राम में 7 अंक है और इसमें क्या है? वैदर्भी रीति है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, ये इसी क्रम से ही याद करना है। मालती, महावीर, उत्तर रामचरितम, मालती में गौड़ी रीति और मालती में 10 अंक है, महावीर में गौड़ी रीति, महावीर में 7 अंक है, उत्तर रामचरितम में वैदर्भी और गौड़ी दोनों है, तो इसमें 7 अंक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मालती माधव में 10 अंक, गौड़ी रीति। उसके बाद है महावीर चरितम, 7 अंक, गौड़ी रीति। फिर है उत्तर रामचरितम, 7 अंक, इसमें वैदर्भी और गौड़ी दोनों मिलता है। क्या हो गया? मालती माधव में 10 अंक, गौड़ी रीति, महावीर चरितम में 7 अंक, गौड़ी रीति और उत्तर रामचरितम में 7 अंक, वैदर्भी और गौड़ी दोनों मिलता है। तो आप लोगों को यह ट्रिक कैसे लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यह याद करने में बहुत ही जल्दी से याद भी हो जाता है। और इन्होंने अपने भवभूति ने अपने ग्रंथ अपनी रचना उत्तर रामचरितम में
स्वयं को परिणत प्रज्ञ भी कहा है और महावीर चरित्र में स्वयं को वश्याक कहते हैं। तो ये रहा भवभूति का जीवन परिचय। कैसे लगी इस पे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।